हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल वीर इंग्लिश एकेडमी में। देखिए, अब तक हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस के जो असर्टिव सेंटेंस हैं उसके सभी नियम और रूल रेगुलेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ स्पेशल रूल भी होते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर जो सेंटेंस दिए जाते हैं वो सेंटेंस इन रूल रेगुलेशन से रिलेटेड ही होते हैं, इसलिए इन रूल रेगुलेशन को पढ़ना व सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट रूल कि वो क्या है। तो पहला रूल है हमारा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। देखिए, जब मैंने आपको स्पेशल रूल पढ़ाए थे तो उसमें बात की थी रिपोर्टिंग वर्ब की। तो रिपोर्टिंग वर्ब में 3 वर्ड लिखवाए थे, से, सेज और सैड। सैड जो है वो आपकी पास्ट टेंस की वर्ब होती है, से और सेज जो होती है वो आपकी प्रेजेंट टेंस की या फ्यूचर टेंस की वर्ब होती है। तो अभी तक जो हमने सेंटेंस बनाए हैं या सीखे हैं वो उन सभी सेंटेंस में जो वर्ब यूज की है वो हमने सैड यूज किया, अर्थात पास्ट टेंस की वर्ब यूज की है। लेकिन अब जो स्पेशल रूल है वो हमारा बताता है प्रेजेंट टेंस के बारे में या पास्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस में आपका आएगा से या सेज और फ्यूचर टेंस में आएगा विल से। क्लियर? तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में दी गई है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस होता है, इस टेंस का वो सेंटेंस होता उस टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। केवल जो पर्सन होते हैं पर्सन को चेंज करते हैं, अन्य कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से हमें सेंटेंस मिलेगा और हमें कैसे वो बनाना है। तो एग्जाम्पल है हमारा अरुण सेज। यहां पर देखिए सैड नहीं बल्कि सेज लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा, देयर इज नो इंक इन द पेन, कि पेन में कोई भी इंक नहीं है। अब यहाँ पर बाकी जो रूल रेगुलेशन है वो तो हमारे पहले वाले ही चलने हैं, लेकिन कुछ नियमों को ध्यान रखना है। जैसे पहला नियम हमारा ये है, तो इसी पर आधारित जो है वो हमारे यहाँ पर सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो देखते हैं एग्जांपल, अरुण सेज। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम यहाँ पर सेज का टेल्स नहीं करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं, अरुण सेज का सेज ही हम रहने देंगे। उसके बाद कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटा करके हम डेट लगाते हैं, तो डेट ही यहाँ पर लगाया जाएगा, डेट। अब देयर इज, देयर जो है वो आपका एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है तो इसको चेंज नहीं किया जाएगा, तो देयर इज। अब यहां पर मैंने बताया कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहां लिखा ना, केवल पर्सन चेंज करते हैं, टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। अर्थात जो टेंस हमें दे रखा है तो उसी टेंस में हमें सेंटेंस को रहने देना है। तो इज का हम इज ही रहने देंगे, नो इंक इन द पेन। देखिए इस सेंटेंस में कोई भी पर्सन यूज नहीं किया गया है, इसलिए हमने कोई भी पर्सन चेंज नहीं किया है। ठीक, आगे चलते हैं सेकंड सेंटेंस पर। सेकंड सेंटेंस क्या कहता है, माय फ्रेंड्स से टू हिम, मेरे मित्रों ने उससे कहा, क्या, यू आर नॉट ए वाइज मैन, कि आप एक बुद्धिमान इंसान नहीं हो। मेरे मित्र जो उसे कहते हैं कि आप एक बुद्धिमान इंसान नहीं हो। तो अब हमें इसे बनाना है, तो देखिए यहां पर से टू आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी है, तो हमें से टू को चेंज करना है। तो चेंज करने पे क्या लिखते हैं, देखिए, माय फ्रेंड सेज का टेल करते हैं, टेल हिम। ठीक, उसके बाद कोमा वेनिट्स कोमास को हटा करके डेट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पर्सन आता है यू, तो यहाँ पर लिखा है केवल पर्सन चेंज करते हैं, अन्य कोई परिवर्तन नहीं करते। तो पर्सन यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, हिम का सब्जेक्ट होता है आपका ही, तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में आया हुआ है यू, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ही।
अब यू के अकॉर्डिंग आर आ रहा है, लेकिन ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज। ही इज नॉट ए वाइज मैन। इस तरह से हम यहाँ पर्सन चेंज कर देते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। तो ये कहता है वीना विल से टू मी आई वांट टू बाई एन आइटम ऑफ गोल्ड। देखिए यहाँ पर जो वर्ब है वो आपकी फ्यूचर टेंस में है। अब तक जो वर्ब दी थी वो प्रेजेंट टेंस में थी, यहाँ पर फ्यूचर टेंस में है। तो देखिए इसे बनाते हैं वीना। अब विल से का क्या कर देंगे, विल टेल। ठीक, उसके बाद मी को मी ही रहने देंगे और कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके डेट लगाएंगे। क्लियर। आगे यहां पर पर्सन आई हराया और आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, आई को सब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। आई को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और सब्जेक्ट पर लिखा हुआ वीना, जो कि एक गर्ल का नाम है और गर्ल के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो करते हैं हम शी। तो आई के स्थान पर यहां पर हम लिख देंगे शी। अब वांट हमारा क्या है, आई के अकॉर्डिंग हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया है वांट, तो सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे वांट्स टू बाई एन आइटम ऑफ गोल्ड। इस तरह से जो है वो हम चेंज करते हैं। तो पहला नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारी प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में दे रखी है तो हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, केवल और केवल पर्सन चेंज करते हैं। आइए चलते हैं अपने सेकंड रूल की तरफ। आइए गाइस देखते हैं अपने सेकंड रूल को। क्या है हमारा सेकंड रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल एक्शन, कोई आदत, यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई सदा सत्य बात, कोई ऐसी बात जिसको गलत न कहा जा सकता हो या आज तक गलत न साबित किया गया हो, हिस्टोरिकल ट्रूथ, कोई ऐतिहासिक कोई घटना हो, कोई बात हो, कोई सत्य हो, सोशल कस्टम, कोई रीति रिवाज हो, प्रोवर्ब, कोई कहावत या लोकोक्ति, प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत का वर्णन रिपोर्टेड स्पीच में किया गया है। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में इनमें से कोई भी बात दी गई, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में इनमें से कोई भी फैक्ट लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, केवल वही पहले वाला पॉइंट है कि पर्सन चेंज होता है, बाकी कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं होता। तो आइए देखते हैं अपने एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट है मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए आप भी जानते होंगे, आपको भी बताया गया होगा कि ईमानदारी जो है वो हमारा या इस दुनिया का सबसे अच्छा गुण है। तो वही बात एक मदर जो है वो अपने बच्चे को कह रही है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब हम इसको बनाएंगे तो क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा देखते हैं। देखिए यहां से यहां तक आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और यहां से यहां तक आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो सैड को सैड ही रहने देना है। तो लिखते हैं मदर सैड, कोमा व इन्वर्टेड कोमाज हटा करके डेट लगाएंगे। तो डेट लगाया, उसके बाद इस सेंटेंस में देखिए कहीं पर्सन नहीं दे रखा है, केवल बात बता रखी है तो पर्सन नहीं है तो सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो लिख देंगे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना देंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, माई ब्रदर सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट। मेरे भाई ने मुझे बताया कि सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो पूर्व में उगता है। तो बात बिल्कुल सत्य है, जो फैक्ट है वो बिल्कुल हमारा सत्य है। तो यहां से यहां तक आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दे रखा है। जब ऑब्जेक्ट दे रखा है तो चेंज होगा। तो चेंज है हमारा माई ब्रदर,
told me, कोमा इन्वर्टेड कोमा से हटा करके डेट, द सन rises in the east। इस तरह से हम सेंटेंस को बना देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स 2 and 2 makes 4। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कह रहा है कि 2 और 2 4 होते हैं। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही है, गलत सिद्ध नहीं कर सकते। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो जो सेड टू है उसको चेंज करना है। देखिए द स्टूडेंट टीचर टोल्ड द स्टूडेंट क्या डेट 2 and 2 makes 4। इस तरह से जो हमारा सेंटेंस वो कंप्लीट हो जाता है। आगे और एग्जांपल है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वो देखिए आगे 3 सेंटेंस और लिखे हैं, इनको भी देखते हैं। फादर सेड लेबर नेवर गोज टू वेन। पिताजी ने कहा कि लेबर नेवर गोज टू वेन, कि मेहनत जो है वो कभी बेकार नहीं जाती। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो बनाते हैं सेंटेंस को, फादर, अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहने देंगे। अब कोमा बेनिट कोमा को हटाकर डेट लगाते हैं, डेट, उसके बाद आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो लेबर नेवर गोज टू वेन। इस तरह से जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम जो का त्यों ही लिख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, राकेश सेड इंडिया वून द फर्स्ट वर्ल्ड कप इन 1983। देखिए एक हमारी ऐतिहासिक घटना है कि इंडिया ने जो वर्ल्ड कप था वो सबसे पहले 1983 में जीता था। तो ये बात बिल्कुल सही है, एक ऐतिहासिक घटना है। तो ये बिल्कुल, तो इस सेंटेंस को हम जो का क्यों लिखेंगे। तो देखते हैं, राकेश सेड कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर डेट इंडिया वून द फर्स्ट वर्ल्ड कप इन 1983। तो सेंटेंस को जो का त्यों हम लिख देते हैं, केवल या तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा या आपका कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके डेट हम लगा देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, अवर ग्रैंडफादर सेड टू अस। यहां से आते रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। आगे व्हेन कैट इज अवे द माइस प्ले। ये हमारी एक लोकोक्ति है कि जब बिल्लियां जो है दूर होती हैं तो चूहे जो है वो खेलते हैं। अर्थात जब लोग अच्छे लोग समाज में नहीं होते तो जो बुरे लोग होते हैं वो अपना काम कर जाते हैं। तो इस देखते हैं सेंटेंस, तो बनाते हैं सेंटेंस को, अवर ग्रैंडफादर टोल्ड अस दैट व्हेन कैट इज अवे द माइस प्ले। इस तरह से जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाते हैं और जो हमारा सेकंड रूल है वो भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट रूल, आइए गाइस देखते हैं अपने थर्ड रूल को। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग मानव जाति के लिए किया गया, अर्थात वी जो है वो पूरी मानव जाति को बिलोंग करती है या मानव जाति से रिलेटेड है, ठीक है।
तो वी को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलते। यदि ऐसा है तो वी को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वी का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में किया गया है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि यदि कोई यूनिवर्सल फैक्ट है तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, लेकिन उसके टेंस में नहीं परिवर्तन करते, लेकिन यहां पर वी के साथ भी परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि वहां पर पर्सन नहीं आए थे और यहां पर मानव जाति के लिए वी का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम वी में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखते हैं अपने एग्जांपल। दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। उन्होंने बताया कि हम लोग जो हैं, अर्थात पूरी मानव जाति जो है, जितने भी लिविंग बीइंग है इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, वे बिना वाटर और बिना एयर के नहीं रह सकते। क्लियर? तो बनाते हैं दे सेड, कोमा ब्रैकेट कोमास को हटा करके डेट लगाएंगे। अब वी जो है वो पूरी मानव जाति को बिलोंग कर रहा है, पूरी मानव जाति को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए वी को वी ही रहने देंगे। वी कैन, और क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यहां पर कैन का भी कैन ही रहने देंगे। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड टू मी वी आर मोर्टल। उसने मुझे बताया कि हम नश्वर हैं। ऐसा है तो ये बात सही है, तो सेंटेंस बनाते हैं। तो ही टोल्ड मी, कोमाज को हटा करके डेट लगाएंगे। अब वी जो है वो यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम वी को वी ही रहने देंगे, और यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आर भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो वी आर मोर्टल। क्लियर? तो आई होप आपको ये नियम भी समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, क्या है देखते हैं। देखिए फोर्थ रूल दिया है, यदि कोई मैगजीन या समाचार पत्र, जिसको न्यूज़पेपर कहते हैं, संपादक जो एडिटर होते हैं, अपने लिए वी आवर यास, खुद पूरी जो न्यूज़पेपर के कैंडिडेट हैं, जो उसमें काम करने वाले हैं, उन सभी के लिए इंडिकेट करता है वो वी आवर या अस का प्रयोग करे, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इट, इट्स या इट में केस के अकॉर्डिंग, जैसा कि सेंटेंस का भाव कह रहा है वैसे बदल देते हैं। बात समझ में आई? एक बार और पढ़ लीजिए। यदि कोई मैगजीन या समाचार पत्र आदि के संपादक अपने लिए वी आवर या अस का प्रयोग करे, तो इनडायरेक्ट में इट, इट्स या इट में केस के अकॉर्डिंग बदल देते हैं, अर्थात जैसा सेंटेंस का भाव कहता है उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर चेंज उसको कर देते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन मंडे नेक्स्ट। यहां पर ये एग्जांपल दिया गया है। अब यहां पर यूज किया गया है रिपोर्टेड स्पीच में अवर, ठीक है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया जो है अपने आप को वो अवर कह रहा है, तो यहां पर अवर को चेंज करना है। पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब है द टाइम्स ऑफ इंडिया, सेज का सेज ही रहने देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद कोमा में इन्वर्टेड कोमा हटा के डेट। अब यहाँ पर अवर को, क्योंकि अवर जो है पजेसिव केस है, तो यहाँ पर इट का पजेसिव केस इट्स होगा, तो यहाँ पर लगा देंगे इट्स। ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन मंडे नेक्स्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा करके सेंटेंस का एंड कर देंगे। इस तरह से हम सेंटेंस को बना लेते हैं। आइए चलते हैं अपने लास्ट रूल की तरफ। क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग किया गया, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का कोई भाग जो नाउन है वो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है, तो उसकी बात की गई है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उस नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना चाहिए। अर्थात जो नाउन रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है उस नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना करके लिखना चाहिए।
तो देखते हैं अपने एग्जांपल को। सी सैड, यहां तक रिपोर्टिंग वर्ब। यू आर फुलिश, आप मूर्ख हो, यहां पर कोमा लगा रखा है और यहां पर जो है ये नाउन दे रखा है, किसी का नाम जो है वो यहां पर लिखा हुआ है। अब ये नाम इस रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो इसको जो है वो यहां पर लिखा जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए वो जो है रिपोर्टेड स्पीच के साथ जोड़ दिया है। तो आइए इसको ठीक करके लिखते हैं और बनाते हैं सी। अब यहां पर जब सैड रखा है और ये जब वापस आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तो सैड या सैड टू को हटा करके हम टोल्ड करते हैं। यहां पर टू नहीं है लेकिन हमें मानना पड़ेगा, तो यहां पर टोल्ड कर देंगे, सी टोल्ड मुकेश। अब कोमा में कोमाज को हटा के डैट। अब यू जो है वो आपका सेकंड पर्सन है, तो इसको मुकेश के अकॉर्डिंग जो यहां पर लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। मुकेश जो है वो एक थर्ड पर्सन है और एक बॉय का नाम है, तो उसके लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, तो यू को हटाएंगे और ही जो है वो यहां पर लिख देंगे। अब यहां पर आर जो है वो यूजेज के रूप में यूज किया गया है, तो ही के अकॉर्डिंग जो है वो आपका वाज हो जाएगा, वाज पुलिस फुल स्टॉप। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। ये तो सेंटेंस के लास्ट में दे रखा था, यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिया गया हो तब क्या करना है। जैसे कि हमारा सेंटेंस है, प्रभा सैड मुन्ना आई वांट टू हेल्प यू। देखिए प्रभा सैड, मुन्ना जो है वो इस रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा है, तो पहले इसको ठीक कर लिखते हैं। प्रभा सैड टू मुन्ना, कोमाज आई वांट टू हेल्प यू। इस तरह से जो है हमारा सेंटेंस हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच का। अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आसानी से बदल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रभा अब सैड टू को टोल्ड में टोल्ड मुन्ना। अब आई है, इससे पहले कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके डैट लगा देंगे, फिर आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि प्रभा है, प्रभा एक गर्ल्स का नाम है, तो आई के स्थान पर हम यहाँ पर प्रभा को समझ करके सी लिख देंगे, सी। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, तो क्या कर देंगे, सी वांटेड टू हेल्प। अब यू जो है वो हमारा सेकंड पर्सन है, जो कि ऑब्जेक्ट अर्थात मुन्ना के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और मुन्ना क्या है हमारा, मुन्ना आपका थर्ड पर्सन है। मुन्ना जो है वो आपका ही में बदलेगा और ही का ऑब्जेक्ट होता है आपका हिम, तो यू के स्थान पर हम यहां पर लिख देंगे हिम। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे रूल रेगुलेशन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आपको ये समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी कुछ नया सीख सकें, और आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे नोट्स के साथ और अच्छे पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।